बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। आज का प्रश्न है, जन्म मृत्यु क्या है और जन्म मृत्यु से पार मुक्ति हो जाती है, ऐसा सुनते हैं। तो मुक्ति किसकी होती है? आत्मा तो सदा से मुक्त है, परंतु आत्मा का अज्ञान न होने के कारण हम देहाभिमानी बने हैं और अपने आप को जन्म मरण वाला मान रहे हैं। यही बंधन है और आत्मज्ञान ही सच्ची मुक्ति है। यद्यपि हम आप सब मुक्त होना चाहते हैं। काय से मुक्त होना चाहते हैं? दुख से, चिंता से, भय से। पर दूसरा हिस्सा हम इसका छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये द्वंदात्मक है, सुख के साथ दुख। सुख तो हम भोगना चाहते हैं, दुख नहीं भोगेंगे। बस यही बंधन हो गया। सुख भोगा है तो दुख भोगना पड़ेगा। जीवन का रहना, इस देह के जीवन को हम देह का जीवन मान रहे हैं तो मरना पड़ेगा ही। ऐसे ही चिंता, ये सब दूसरे के धर्म है। पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, अज्ञान के कारण हम दूसरे के धर्म अपने में आरोपित करे बैठे हैं। अर्थात धर्म सहित धर्मी का अध्यास। ये वेदांत में शब्द है कि दूसरे के धर्म हमें अपने लगने लगे। देह का धर्म मुझे अपने लगने लगा। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं बलवान हूं अथवा कमजोर हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं। ये जो दूसरे के धर्म हमने अपने में आरोपित कर लिए। अब मृत्यु मेरे को सच्ची लगती है कि मैं पैदा हुआ हूं और मैं मर जाऊंगा। और संत जन एक और मार्ग बताते हैं, उपजो है सो बिनसे है। जो पैदा हुआ है सो बिनसेगा। आज परों के काल, तो मरेगा ही। अब जब तक हम देह बने बैठे हैं तो मरना पड़ेगा। जब तक अंतःकरण बने बैठे हैं तो सुखी दुखी होंगे। मान अपमान, लाभ हानि, ये सब होंगे ही होंगे। सत्य लगेंगे हम आपको। और एक और है, अपने आप को जानना। ये अपने आप का जानना, ये बड़ा मुश्किल काम समझ लिया है। क्योंकि जन्मों जन्मों से हम ऐसे बंधन में बंध गए हैं, अब पता ही नहीं लगता है कि मुक्त भी हो सकते हैं। अब मुक्ति का एक ही मार्ग है, संत सद्गुरु जनों की कृपा करुणा। हमारे आपके जीवन में संत मिल जाएं और उनकी कृपा करुणा। उनकी कृपा करुणा से क्या तात्पर्य है? संत संसार बंधन में फंसे हुए मनुष्य को देख करके करुणा तो करना चाहते हैं और कृपा भी करना चाहते हैं, पर हम कृपा करवाएं तब ना। हमें लगता है नहीं, हम दुखी हैं, चिंतित हैं और हम इसका समाधान संसार में ही कर लेंगे। और सब करने में लगे ही हुए हैं। कितने लोग हैं जो संसार में रहकर की चिंता, भय, दुख दूर करने का इंतजाम नहीं कर रहे हैं। हम तो इतने लगे पड़े हैं कि इतने च्यवनप्राश खाएंगे, इतनी दवाई खाएंगे, शरीर से स्वस्थ बने रहेंगे। और मन से सुखी होने के लिए सब लगे पड़े हैं। सुख के सब जतन किए, दुख को कियो न कोई। हम आप देखें, हमने सुख के ही जतन किए हैं आज तक। एक भी काम दुखी होने के लिए नहीं किया। पर हमारा अनुभव क्या कहता है? अपने अनुभव की कदर करें। सुख के सब किए, अब दुख रूप हो गए। पत्नी सुख के लिए शादी करी थी, दुख रूप हो रही हैं। बच्चे सुख के लिए, वो भी दुख रूप हो गए। और तो और सबसे नजदीकी ये हमारा देह, ये दुख रूप हो गया है या होने लगेगा। इसकी हमने कितनी केयर करी शरीर की, कितना बढ़िया भोजन कराया, कितना इसको
सजाया संभाला, पर ये देह हमारे लिए दुख रूप होने लगा। और सबसे बड़ा दुख क्या है? मृत्यु। जैसे जैसे मृत्यु नजदीक आती जाती है ना, तो अपने वृद्ध लोगों के जीवन को देखिएगा, जो आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं चले, उनके चेहरे पर मुर्दानगी छाई रहती है, अर्थात मृत्यु का भय। और बिरले ही कोई संत होते हैं जो बड़े आनंद हैं, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। वो तो बिल्कुल चैन में है। तो ऐसे संत सदगुरु जन मिल जाएं जो मृत्यु के भय से छुड़ा दें। एक बहुत अच्छे संत हुए, ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज। जब इनका जन्म हुआ तो बताते हैं इनके दादाजी भी ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इनकी जन्म कुंडली देखी तो चिंतित हो गए। बोले इसकी 18 साल की उम्र में अकाल मृत्यु होनी है। घबरा गए बाबा। कहां पहुंचे? बनारस। जो अच्छे ज्योतिष लोग थे ना, उनसे मिले, उनको दिखाई जन्म कुंडली, देखो महाराज जी क्या कुछ। उन्होंने कहा इसके तो महामारण है, 18 साल में ये मर जाएगा, पर एक है, संतान योग है इसके जीवन में। तो दादाजी, इनके पिताजी थे नहीं, दादाजी ने सोचा कि यदि पूरा ही जा रहा है तो कुछ बच जाए, यानी वंश परंपरा आगे चली रहे। तो इनकी शादी कर दी 15-16 वर्ष की उम्र में। इनकी एक बेटी भी हुई, कमला नाम की। अब ये संत भी मृत्यु के भय से संतों की शरण में जाने लगे। संतों से कहा मैं मरना नहीं चाहता हूं, मेरे को बचा लीजिए। तो संतों ने बड़ी सुंदर बात कही। संत कहते हैं, शब्द समझने जैसे हैं। संत कहते हैं भैया मृत्यु से तो नहीं बचा सकते हैं, पर अध्यात्म आपको मृत्यु के भय से बचा देगा। बस समझ में आ गई उनके। और वह संतों की शरण में जाते जाते बहुत अच्छे संत बने। और 18 साल छोड़ो, उनकी 80 की उम्र के आसपास उनकी देह छूटी। उस ज्योतिष शास्त्र फैल हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं अध्यात्म की शरण में आके मृत्यु बच जाएगी, हाँ, पर मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं तो इनसे पार हूं और अजन्मा हूं, अविनाशी हूं। ये जानना है। मुक्ति का अर्थ क्या है? मैं देह हूं, यही बंधन है, और मुक्ति क्या? देह से पार हो जाऊं। तो संत सदगुरु जनों की कृपा करुणा से मैं देह से पार हूं और मैं अनंत हूं, अखंड हूं, आत्मा हूं। और आत्मा परमात्मा एक हैं। ऐसा जिनका अनुभव हो जाता है, उनके लिए सब प्रश्न गिर जाते हैं। वो फिर निश्चिंत हैं। अब उन्हें मृत्यु का भय नहीं है। हाँ, देह मरेगी और मैं नहीं मरता हूं। तुलसीदास जी महाराज जी यही तो कह रहे हैं। कबीर जी महाराज जी कहते हैं कि हम न मरें, अब मैं नहीं मरूंगा, मरे है संसारा। संसार माने ये देश। संसार की सबसे नजदीकी परिभाषा और सबसे सरल परिभाषा यही है। जो सरक रहा है उसका नाम संसार है। और संसार सागर में यह जीव फंस गया है, भूल गया अपने आप को। अब देह कोई मैं माने बैठा है। तो कबीर जी कहते हैं कि अब हम न मरें, मरे है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब तो हमको जन्म देने वाला हमें अजन्मा मिल गया। मरें बहिर्मुख। मरेंगे कौन? जो बहिर्मुख हो के देहाभिमानी रहते हैं, अंतःकरण के अभिमानी है ना, वो मरेंगे। मरें बहिर्मुख साधु जीवें, और भरे भरे नाम प्याला पीवें। जो भगवान के सुमरन में मगन है ना, वो नहीं मरेंगे। तो जीते जी मुक्ति मिलेगी। पर हम आप में से अधिकांश व्यक्ति मरने के बाद मुक्ति चाह रहे हैं। मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, मरने के बाद किसी को नहीं मिलेगी। जीते जी। गुरुबाणी में या कहाँ है, पंजाबी संतों का ये कहे वचन कि जीवत समझो, जीवत बूझो और जीवत करो प्रयासा। जीते जी सुनो, समझो, प्रयास करो। जीवत करो प्रयासा,
मुआ मुकत जो कहें झूठा दें दरवासा। जो कहते हैं मरने के बाद मुक्त हो जाओगे, वो आपको झूठा दरवासा देते हैं, दुरासा दे रहे हैं आपको। अब हम आपको भी सुनना समझना, और उसके बाद मैं मुक्त हूं ये कैसे, ये गुरु के ज्ञान के द्वारा ही होएगा। गुरु हमें हमारे जीव भाव तक की यात्रा करेंगे, अर्थात ये धर्म सहित धर्मी का अध्यास ये छुड़ा देंगे। गुरुदेव भगवान जी तो एक प्यारा सा वचन बोलते हैं, यद्यपि थोड़ा अटपटा है। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, गधा मरे कुम्हार का और धोबिन सत्ती होए। गधा किसका मर गया? कुम्हार का, और धोबिन सत्ती होने जा रही है। ऐसे ही जो समस्याएं हैं देह और मन के तल पे, और हम दुखी हो रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं। अब तो एक ही मार्ग है, ये मृत्यु का भय। यदि हमें कहीं संत सदगुरु जनों के चरण शरण में ले पहुंचे तो भी हमारा मनुष्य जीवन धन्य हो सकता है। विषाद योग, अर्जुन के जीवन में विषाद योग हुआ तो कृष्ण जी गुरु बन के मिल गए। पहले साथ साथ रहते थे, मित्रवत रहते थे। ऐसे ही जब हमारे आपके जीवन में दुख चिंता भय आवे तो भगवान की याद सतावे। दिया बुतों ने रंज तो खुदा याद आया। अब परमात्मा की याद आई, और परमात्मा की याद जितनी गहरी होगी ना, कि परमात्मा कहाँ मिलेंगे कैसे मिलेंगे, तो निश्चित जान लीजिए वो परम पिता परमात्मा अपने मिलने के लिए आयोजन कर देंगे। और उनका सबसे बड़ा आयोजन क्या है कि राम कृपा कर चित वह जेहि संत विशुद्ध मिले परते ही। ऐसे शुद्ध संत मिल जाएंगे जो हमें जीते जी मुक्त कराएंगे। मुक्त कराएंगे शब्द इसलिए कि अभी हम बंधन में हैं, सुख दुख भोग रहे हैं, चिंता भय दुख भोग रहे हैं। और मुक्त कराने का मतलब क्या है? ना हम देहो न मैं देहो अहम ब्रह्मास्मि। न मैं देह हूं न देह मेरा है, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा जीते जी अनुभव हो जाए। जो हमारी चेतना इस देह भर में बंधी हुई है ना, वो व्यापक अनंत अखंड हो जाए। वो व्यापक अनंत अखंड कैसे होगी? गुरुजन पहले तो हमें हमारे चिदाभास चेतनाभास की तरफ ले जाएंगे। चेतनाभास क्या है? ये जीव है। अब इस जीव को ही सत्संग की आवश्यकता है। तो असत्संग कैसे छूटे? पहले तो संत बताएंगे। तुम देह से जुड़े रहोगे, अंतःकरण से जुड़े रहोगे, तब तक बात नहीं बनेगी। तो संत सदगुरुजन पहले तो हमें हमारा पता बताएंगे कि तू वासी उस देश को, तू यहाँ का वासी नहीं है, तू वासी उस देश को जहाँ पार ब्रह्म को खेल दिया बले अगम का बिन बाती बिन तेल। वहां पहुंचाएंगे हमारे संत सदगुरु। और जो वहां पहुंच गए अपने सच्चे स्वरूप में, वो जीते जी मुक्त हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जी तो कहते हैं कि जीते जी मुक्त कौन है? संत सदगुरु जन। तो फिर गुरु में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। हाँ, उस सच्चिदानंद परम पिता का प्रकटीकरण गुरुजनों में हो गया है। इसीलिए हम आप लोग कहते हैं गुरुदेव भगवान की जय। तो जय अभी तो झूठ ही बोलते हैं, सच्ची जय तब जब गुरुदेव ने हमें मुक्त करा दिया। अजन्मा हूं, अनादि हूं, अखंड हूं, सर्वत्र हूं, सदा हूं, ऐसा ज्ञान जब भी हो गया तब समझ लीजिए हम जीते जी मुक्त हो गए। तो प्रश्न क्या आया था कि आत्मा तो सदा से मुक्त है, अज्ञान के कारण ये बंधा सा जीव इस संसारी हो गया है, इसी की मुक्ति होगी तो असत्संग छूट जाए, और सत्संग माने इस सीमित का व्यापक से मिलन हो जाए, तो यही जीते जी मुक्ति हो जाएगी। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। वो सत्य सनातन धर्म की जय। जय